अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे है। तो जैसे ही गैस आई ना, तो मेरा एक ऑर्डर था दाल का। मैंने मिक्स दाल बना के देनी थी, तो बस मैंने मिक्स दाल को तो मैंने सुबह ही चढ़ा दिया था। बस उसका तड़का वगैरह मैं रेडी करूँगी, और दाल को तड़का लगाने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दिया था। मिक्स दाल में अक्सर लोग चने की भी डालते हैं, लेकिन किसी का ऑर्डर था तो चने की दाल नहीं डाली। मूंगी, मसूर और माश की मैंने इसमें डाल के इसको तैयार कर दिया था। और ये उनके डब्बे आए थे मेरे पास, तो वो कहे थे आपके लिए आसानी हो जाएगी, तो मैंने कहा चलें। इसके बाद मैंने अपने लिए घर के लिए बनाई थी आलू की कतनियाँ। तो बस अभी उसी की तैयारी में कर रही हूँ। प्याज मैंने बारीक बारीक कट कर लिए थे। मैं और बच्चे तो शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, वो आलू की कतनियाँ ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत एक टाइम के बंदा खा ही लेता है, क्योंकि समझ सारा बिल्कुल नहीं आती। गोश्त खा खा के, ईद का गोश्त खा के बंदा थक ही जाता है। तो दाल सब्जियां भी फिर मैं बना लेती हूँ बीच में। तो अभी ये है कि 1 बजे के करीब करीब ना मैं ऑर्डर भी भेजूँगी। उससे पहले जो है मैं अपना जो है ना घर का खाना बना लूँगी, तो ताकि मेरे लिए ना बाद में बस रोटी बनानी हो। तो आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। ये उन दिनों की वीडियो जिन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस मेरा होता है कि टाइम से खाना वगैरह बना के ना, तो मैं फिर अंदर चली जाऊँ। लेकिन साथ साथ ऑर्डर आ रहे होते हैं ना, तो फिर मुझे किचन का तो विज़िट करना ही पड़ता है। तो आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा, और बताएं मैं किस बारे में जो है वीडियो बनाऊं। लेकिन मेरा जो ज़्यादातर रूटीन है मेरे किचन के बारे में ही होता है, क्योंकि मेरे हॉस्टल का काम है, तो उसमें ही मेरा सारा दिन गुजर जाता है। फिर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर की जो है व्लॉगिंग वो भी दिखाऊँ। तो बस सारा दिन यही उसमें मसरूफ़ियत रहती है। व्लॉग्स बना लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर में ज़रा थोड़ा सा टाइम मुझे होता है। शाम में इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि फिर कहती हूँ कि बस नमाज़ पढ़ के लेट जाऊँ। तो बस अभी यही है, आजकल तो यही रूटीन चल रही है। बेटे के अभी सेकेंड ईयर के पेपर हैं, तो वो घर पे होता है। छोटा वाला भी आजकल घर पे ही है, तो वो बस सुबह जो है ज़रा देर से उठते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और जीनिया जो है वो टाइम से उठ जाते हैं, तो हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद तो फिर हमारी गैस का बड़ा इशू होता है ना, और सिलेंडर जो था वो मेरा देवर ले गया। इस वजह से फिर जो है बड़ी मुश्किल होती है। गैस जब आती है फिर मैं तभी अपना जो है ना खाना वगैरह बनाती हूँ। और फिर लड़कियों के मैसेज भी आना शुरू होते हैं 12 जैसे ही बजते हैं। तो लेकिन मैंने अपने किचन का जो टाइम है ना, वो 1 बजे ही रखा हुआ है। अभी लड़कियां कम है, बाकी आस्ता आस्ता जब हॉस्टल खुलेंगे तो फिर ये होता है कि ज़्यादा मामूल से ज़्यादा फिर मैं थोड़ा सा ऑर्डर बनाती हूँ, ताकि मेरे लिए आसानी हो। क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। मैं वैसे भी मेरी ये आदत है कि मैं डेली बेसिस पे चीज़ें बना के रखती हूँ। फ्रिज की बनी हुई चीज़ें मैं नहीं देती। हाँ, वो बात है कि अगर खीर वगैरह हो या कुछ हो ऐसी हो तो वो फ्रिज में रख लेती हूँ। अदरवाइज़ जो मेन्यू मेरा होता है वो फ्रेश ही होता है, क्योंकि सारी बात है सब पैसे देते हैं और मैं उतना ही देती हूँ जितना लोग अफोर्ड कर लें। ये ना हो कि मैं इतना रेट बढ़ा दूँ मेरे से लोग लें ही ना। तो मुझे कोशिश होती है कि बस मैं अपने बच्चों के लिए ज़्यादा मेहनत करती हूँ, और अपने बच्चों की पढ़ाई, और ताकि इनकी पढ़ाई ना रुके, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए ना। तो आगे मेरे छोटे बेटे के काफ़ी टाइम जो है ज़ाया हुआ, जिसका मुझे बड़ा अफसोस रहता है रहा। तो इस वजह से फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया, और अपनी मेहनत से बढ़ के मैं काम करती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को ना जो कोई मुश्किल ना हो। जितना मेरे से होता है मैं सपोर्ट करती हूँ। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला हिम्मत दे, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, क्योंकि मोहताज की बहुत बुरी चीज़ है। मैं कहती हूँ आजकल किसी से एक दफ़ा कहे ना, तो दूसरी दफ़ा लोग बातें करने लग जाते हैं। तो अपने हाथ में अगर आपके पास हुनर है, तो आप घर बैठ के इज़्ज़त के साथ कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो कभी ये काम किया ही नहीं था। और मैंने जब मेरे बेटा घर में 2 महीने फ़ीस की वजह से स्कूल ना जा सका, तो फिर मैंने कोशिश की कि नहीं, मैं कुछ करती हूँ। अगर घर बैठे रहें और कुछ भी ना करें, लोगों के हाथ देखते रहें, तो लोग पहली बात है करते ही नहीं है, और अलग से बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो मेरा तो फिर यही हुआ, फिर मैंने हिम्मत की, मेरे बेटे ने मुझे हिम्मत दिलाई। बस हम दोनों के साथ ने और अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने ये काम स्टार्ट किया। आस्ता आस्ता शुरू में तो बड़ी मुश्किलें भी हुई, नई ऑर्डर्स आते थे, मैं परेशान भी हो जाती थी। ज़ाहिर बात है बड़ी मेहनत से बंदा पैसा वो करता है कि अगर मैं 1000 रुपया अर्न कर रही हूँ, 1000 रुपये में से मैं 800 रुपया लगा रही हूँ, तो अगर मेरा खाना ना जाए तो वो ज़ाहिर बात है मेरे लिए लॉस होता है। तो फिर मुझे होता है कि नहीं, कि ज़ाहिर बात है बंदा मेहनत करता है, और थोड़ा सा अगर प्रॉफिट भी ना हो, लॉस हो जाए, तो बड़ा इंसान को दुख होता है।
तो बस फिर आस्ता 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 जब काम करती रही पता चलता रहा कि किस चीज़ में मुझे ज़्यादा फ़ायदा है और क्या लड़कियां ज़्यादा शौक़ से खाती हैं और क्या चीज़ मेरा ज़्यादा सेल होता है। तो फिर उस हिसाब से मैंने वो चीज़ें में अपने मेन्यू में शामिल करना शुरू कर दी, क्योंकि मैं दाल सब्ज़ी और ये चीज़ें नहीं बना सकती, क्योंकि बनाने को मसला नहीं है लेकिन लड़कियाँ खाती नहीं हैं, तो फिर वो वेस्ट होता था। फिर हम लोगों को मैं कहती थी फिर हम घर में यूज़ कर लेते हैं। मेरा घर का खाना अलग होता है, मैं हॉस्टल का अलग बनाती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि हम अपना घर का अलग ही मेन्यू रखें। तो ज़ाहिर बात है दोनों चीज़ों को लेकर साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे इस गर्मी के मौसम में। सर्दियों में तो मज़ा आता है कुकिंग करते हुए, लेकिन गर्मियों में तो आपको पता ही है कि 1-2 रोटी पकाने ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस फिर जब मेरी गैस आती है तो तब मैं जल्दी जल्दी किचन में भागती हूँ, सारे काम फिर करती हूँ। बस आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट किया करें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि अगर मैं बच्चों के लिए अपनी मेहनत करती तो मेरा ये चैनल चल पड़े, तो चलो थोड़ी बहुत मुझे यहाँ से भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। तो मेरे से यही कोशिश होती है। ज़ाहिर बात है कि हर कोई अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए करता है, तो मैं कहती हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बहुत सा अच्छा मुझे लगता है कि जैसे मैं घर में बैठ के काम कर कुकिंग का, कुछ सिलाइयाँ करती हैं, कुछ ब्यूटिशन हैं, कुछ हैं। आजकल ऐसा दौर है कि एक इंसान के कमाने से घर नहीं पूरा पड़ता। अगर आपके पास हुनर है तो आप अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरी तो बड़ी सोच होती है कि मैं मसरूफ़ भी रहती हूँ, दिमाग भी आपका रिलैक्स रहता है और ध्यान भी बढ़ता है, और एक आपके हाथ में कुछ पैसे भी आ जाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। तो बस मुझे होती है मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएँ, और मेरा बड़ा बेटा अभी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसको भी मुझे है कि उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करूँ। छोटा बेटा है जीनिया को भी मैंने अभी स्कूल में करवाना है। तो बस अभी हस्बैंड का इतना मेरा काम चलता ही नहीं है। बस अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें। नमाज़ वगैरह सब पढ़ते हैं, जो बताता है वो करते हैं। पता नहीं 1 साल से जब से वो बाहर से आए ना, तब से उनका कारोबार सेट नहीं हुआ, और हर जगह वो अप्लाई करते हैं, लेकिन आजकल पता नहीं किस्मत ऐसी है कि बाहर का उनका कहीं होता ही नहीं। दुबई का उनका एक्सपीरियंस है, सऊदी अरब में भी अप्लाई किया है, और कंट्रीज़ में भी हैं हमारे जानने वाले, लेकिन सब यही कहते हैं कि हालात वहाँ के ख़राब हैं। खुद मैं कहती हूँ सब बाहर होते हैं और अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब अगला बंदा कोई कहता है ना, तो फिर वो यही सुनने को मिलता है कि यहाँ के हालात नहीं ठीक, फलां नहीं ठीक। तो बस मुझे होता है कि 3-4 साल अगर ये बाहर लगा लें, कुछ अपने घर का निज़ाम बेहतर हो जाए, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, अपने बहन भाइयों को किया। आज हम इस हालात में कि आज हम बिल्कुल, मेरे हस्बैंड और मैं, मेरे बच्चे, हम अकेले ही रहते हैं। तो बड़ी अच्छी जॉइंट फैमिली थी हमारी। आस्ता आस्ता बस हालात वैसे नहीं रहते ना, सब अपने अपने घरों में अलग अलग हो गए। तो बस अभी मेरे हस्बैंड बड़े परेशान होते हैं, मैं उनको हौसला देती हूँ, कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ। लेकिन ये है कि घर का किराया है, बच्चों की फ़ीस है, अब ये घर हमें काफ़ी बड़ा है, तो लेकिन इस जगह को मैं छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ में मेरा काम चलता है। अगर हम कहीं और मूव कर दें तो ये काम बिल्कुल मेरा नहीं चलेगा, ज़ाहिर बात है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे कोई छोटा घर देख लें, क्योंकि घर यहाँ कोई खाली ही नहीं होते। ये ऐसा एरिया ना, घर फ़ौरन लग जाते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह ले लेते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई छोटा घर मिल जाए जहाँ गैस की भी आसानी हो और पानी की भी, तो क्योंकि इस एरिया में गैस और पानी का बहुत इशू है, तो बस ये है कि मेरा काम चलता रहे, तो मुश्किल ना हो। तो बस हस्बैंड के लिए भी मेरे लिए बड़ी दुआएं हैं। अब 1 साल तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल वो घर पे ही हैं, और बस उनका ये है कि थोड़ा सा अपने जो घर बैठ कर ऑनलाइन जो सामान है, जो किसका सामान, जो पाइप वगैरह, फिटिंग वगैरह का सामान सेल कर लेते हैं, उसमें से वो थोड़ी बहुत बचत करके घर का किराया दे देते हैं। तो वही दिया जाए तो बड़ी बात है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, जितना हो सका मैं करती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मैं सोचती हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं पाता। अभी मेरे बेटे को बहुत शौक़ है कि मामा हम ना एक अलग से और कुकिंग चैनल बनाते हैं, आप कुकिंग कर लेती हैं। मैं कहती हूँ बेटा अभी मैं घर का खर्चा और ये चीज़ें चला रही हूँ, ये ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो है। अगर मैं एक्स्ट्रा पैसा खर्च करती हूँ ना किसी चीज़ पे, तो वो ज़ाहिर बात है मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। तो मैंने कहा इंशाल्लाह वो भी मैं करूँगी। मेरा है कि मैं अलग से कुकिंग का एक चैनल बनाऊँ, जिसमें अपनी खाने की जो वीडियो है वो शेयर करूँ, लेकिन वो कुछ टाइम तक मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो सोचता इंसान बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। तो बस अभी मैंने खाना वगैरह फारिग हो चुकी थी,
और मैंने रोटी वगैरह बच्चों को बना के दे दी थी और बर्तन अब मैं धो रही हूँ, क्योंकि आजकल पानी की भी बड़ी टेंशन है। बोर का पानी है ना, तो नीचे एक फैमिली नीचे एक ऊपर हम लोग हैं, तो वो नीचे वाले भी चलाते हैं, तो पानी कम होने की वजह से हमारी टैंकी नहीं भरती। फिर बड़ी मुश्किल से अब मैंने मोटर ऑन की है तो पानी आया है, तो अल्लाह का शुक्र है। मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी और बस अभी ये साथ साथ ऑर्डर आएंगे, तो अगर किसी ने लेने में, क्योंकि आज मैंने अपने ऑर्डर के लिए भी आलू की कतलियाँ बनाई हैं। कबाब तो मेरे होते ही हैं, शामी कबाब, चपली कबाब होते हैं। तो बर्गर्स वगैरह भी मैं नहीं कर रही, क्योंकि अभी ये है कि लड़कियों की वजह से। जब प्रॉपर हॉस्टल खुलेगा तो इंशाल्लाह ये भी साथ साथ में अपना शुरू कर दूँगी। तो बस अभी यही है, सारा दिन इसकी फूफो भी चली गई और बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया हमने उसकी फूफो का, और दिल बड़ा उदास भी हुआ क्योंकि ईद आई ना। ईद से पहले ही मेरे देवर वगैरह शिफ्ट हुए थे, उसके बाद ईद आ गई, उसके बाद फिर मेरी नंद आ गई, तो इतना महसूस नहीं होता था ना अकेलापन और ये इस तरह। तो अब वो भी चली गई तो बड़ा घर खाली खाली लग रहा है। तो हम तो उस कमरे में जाते ही नहीं है, बस अपने रूम में और बाहर का जो टीवी लॉन्च है ना तो वहाँ बैठ जाते हैं। बस आजकल जो है बच्चे ज़रा घर पे हैं तो ज़रा दिल लग जाता है, और बस बच्चे भी मसरूफ़ हो जाएंगे। बेटे की ज़रा यूनिवर्सिटी का है कि अभी इसके देखो कब तक रिज़ल्ट आता है, और मेरा छोटा बेटा वो भी इंशाल्लाह मंडे से स्कूल जाएगा, उसके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी ये रूटीन है कि अभी कहीं भी जाने का प्लान कोई नहीं है, क्योंकि 13 जुलाई से इसके पहला पेपर है। तो अभी इसको ही मैं कहती हूँ घर में बैठ के अच्छी से तैयारी करें, ताकि आपके अच्छे से जो है ना मार्क्स आएँ। उसके बाद लास्ट में देखूँगी अगर इस कहीं जाना हुआ, तो वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, निकलने को दिल नहीं करता। और जब मौसम अच्छा होता है ना, तो फिर यहाँ पे ये होता है कि बाहर जाना ही मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ पे किराए इतने ज़्यादा हैं, क्या इंसान कहीं बंदा जाए, सोचता है सोच समझ के। फिर मैं इस तरह रखती हूँ ना कि जब मैं काफ़ी चीज़ें मेरी इकट्ठी हो जाती है ना कुछ लेने वाली, तो मैं फिर जाके एक दिन प्लान करती हूँ, फिर जाके ना लेके आती हूँ। लेकिन लड़के हैं ना, लड़के इतने फिरते ही नहीं है, थोड़ी देर फिरेंगे तो बस फिर वो दजीनिया को शौक़ है मेरी तरह कि हम बाहर जाएँ और देखें। तो बस भी इसको होता है कि मामा ये भी ले लेते हैं, मामा ये भी ले लेते हैं, ये मुझे कपड़े दिखाएंगे, मामा ये देखिए कितने प्यारे कपड़े हैं। तो उसकी बातें सुन के ना मुझे बड़ा मज़ा आता है और दिल सा लग जाता है। तो बस यही है कि सारा दिन बंदा इसी उसमें मसरूफ़ रहता है। तो आजकल तो मैंने अपना जो है ना रूटीन सेट की हुई है। सुबह उठ के साथ ही मैं सारा नाश्ता अपना सब हस्बैंड का और अपना बना लेती हूँ, बच्चों का बना के रख देती हूँ। तो जब वो अगर गैस आ रही होती है तो चाय, वरना तो मैं इनको ना लस्सी वगैरह बना देती हूँ। उसके बाद तो फिर जैसे ही 12 बजे गैस आती है ना, उसके बाद किचन में ना दौड़ ही लगती है। मैं तो फिर जल्दी जल्दी ना पहले हॉस्टल के लिए कुछ बनाना हो वो बनाती हूँ, फिर घर का बनाती हूँ। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि रोटी बना के खाना खा के बस नमाज़ पढ़ती हूँ, तो 2-3 बज ऐसे ही बच जाते हैं। फिर साथ साथ बर्तन, मैं कहती हूँ बर्तन तो बहुत ज़्यादा है। मेरा अल्लाह ताला काम सेट करें इंशाल्लाह तो मैं कोई हेल्पर ज़रूर रखूँगी, ताकि मेरा सिर्फ एक किचन का काम हो। मेरी जो एक्स्ट्रा काम है ना, इसमें मैं बहुत थक जाती हूँ। एक तो ये मशीन का बहुत इशू है, तो मुझे कहीं, मैं अपने हस्बैंड को यही कही थी, क्योंकि यहाँ किस्तें बहुत महंगी पड़ती हैं, और मशीन का ये है कि सेकंड हैंड भी लो तो वो ज़ाहिर बात है उस तरह नहीं चलती। तो बस मुझे कपड़े धोने से ज़्यादा इशू होता है, कपड़े इतनी गर्मियों में हो जाते हैं। तो क्योंकि मैं तो इतना थकती हूँ, फिर मैं थोड़े थोड़े करके ना भगो के फिर धो लेती हूँ, ताकि कपड़े इकट्ठे भी ना हो। और घर गंदा बहुत बुरा लगता है, कपड़े भी पड़े हो ना तो वैसे ही ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आपने कुछ काम ही नहीं किया है। तो बस हिम्मत से ज़्यादा मैं अपना काम करती हूँ, लेकिन इंसान है ना एंड में तो बिल्कुल थक ही जाता है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही अल्लाह करे आपका काम सेट हो जाए किसी उसमें हो। तो एक मैंने मशीन लेनी है, एक मैं कोई काम वाली रखूँगी, ताकि मेरे जो एक्स्ट्रा काम है उससे मैं बचूँ, और ये जो मेरा किचन का काम है बस मैं यही करती रहूँ। तो बस अभी बच्चों को मैं दे रही हूँ कबाब फ्राई करके। अभी मैं ऊपर आ गई थी छत पे, और मौसम बड़ा अच्छा था, बच्चों को लेके आई हूँ ऊपर। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना PR जो मुझे फ़र्स्ट टाइम रिसीव हुआ था उसकी मैंने वीडियो बनानी थी, और बच्चे यहाँ पे नेट भी लगाई थी और जीनिया खेल रही है। तो बस थोड़ी देर बाद हवा बिल्कुल बंद हो गई, तो बस हमने थोड़ा ही इंजॉय किया, बस फिर हम चले जाएंगे। छोटा बेटा और हस्बैंड ये नेट की सेटिंग कर रहे थे, वैसे तो उसके फूफो ने और बेटे ने की थी, लेकिन हवा चली ना तो सारी इसकी सेटिंग आउट हो गई। तो बस अभी थोड़ी देर तक नीचे चलते हैं, और यहाँ जीनिया मस्तियाँ कर रही है अपने भाई के साथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।